हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द कर्व अमंग्स द फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द वन वन। तो बेसिकली हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, वन वन से पास कराना है। जो कर्व हमें मिलेगा फिर हमें बताना है दैट इज हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, सर्कल विद सेंटर एक्स एक्सिस, सेंटर विद वाई एक्सिस। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 2, यहाँ पे भी कितना है 2 और यहाँ पे भी कितना है 2। तो कहीं ना कहीं ये मुझे आइडिया देता है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है मेरी। तो बस मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आगे चलाता हूँ। तो मैं कर देता हूँ 2xy dy को इधर और रिमेनिंग dx को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया dx। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, इसको पुट करते हैं तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो जाता है मेरा, ये हो जाता है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, अब चलो ये पुट करते हैं। एक और तरीका होता है कि हम क्या करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2y बाई एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। अब y बाई एक्स को आप पुट कर दीजिए v, तो यहाँ से मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर बोलते हैं इसको इक्वेशन 1 तो हम कहते हैं फिर बाय 1। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ से आ गया v। ठीक है, अब आप सब लोग जानते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और यहाँ पे आ गया माइनस का v। अब देखो अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा, बस ये माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ एक लाइन बचाते हुए, माइनस का 2v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बन गया माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v, ये हो गया x dv अपॉन dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v 2v अपॉन माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, तो अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर मान लीजिए मैं p पुट करता हूं तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2v dv इज इक्वल टू dp। ठीक है, तो देखो इस 2v dp की जगह पे आ जाएगा dp, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का dp अपॉन p इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log p इज इक्वल टू log x और कांस्टेंट भी फिर log में ही ले लेंगे तो log c। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा माइनस का log। अब देखो p किसको माना था हमने, 1 प्लस वी स्क्वायर को। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो जाएगा log xc। ठीक है, माइनस को एक्सपोनेंट पावर करके ऊपर भेज देंगे तो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू log xc। ठीक है, दोनों साइड लॉग कैंसिल कर दीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए तो ये जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स सी। अब देखो v किसको माना था हमने, हमने माना था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की जगह पे y अपॉन एक्स पुट करेंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट लाइन बचा लेता हूं तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे चला जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स सी। तो एक्स से एक्स कैंसिल तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये आ गई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके। अब देखते हैं इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, विच पासिस थ्रू 1 1। ठीक है, अब चलो ये जो है ये पास करता है 1 1 से, पासिंग थ्रू 1 1। तो x की यहाँ पे 1 रखा, 1 अपॉन 1/2 तो दिस इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। तो यहाँ पे पुट करिए इसको, इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 2, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू c की जगह पे आ गया 1/2। एलसीएम ले लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और आप
सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो 1 बचेगा उसको राइट हैंड साइड पे ले गए तो 1। तो बेसिकली ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर से, सो दिस इज अ सर्कल विद द सेंटर 1,0। तो 1,0 यानी कि x एक्सिस पे इसका सेंटर है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा ए सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.